कृष्ण जीवन तिवारी जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री राजेश वाजपेयी जी, राम लखन सिंह जी, ज्ञान शंकर शुक्ला जी, दिनेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री निखिल पांडे जी, रामकिशोर लोधी जी, शिवराम सिंह जी, राम जी श्रीवास्तव जी, कालिका पंडित जी, उमेश सिंह जी, पीयूष प्रताप सिंह जी, अनिल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के विधायक हरिश्चंद्रपुर और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राकेश सिंह जी, बसरावा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपना दल के प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी और भारी संख्या में आज यहां पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रायबरेली की धरती मां गंगा की असीम कृपा की धरती है। भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद साक्षात आशीर्वाद बरसता है रायबरेली पर। गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, तालव्य ऋषि की जहां अपार कृपा बरसती थी, वहीं हिंदी के गौरव आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी पावन धरती है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूत राणा बेनी माधव भक्त सिंह की भी भूमि और जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा दुश्मन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ऐसे वीरापासी की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप सभी यहां पर एकजुट होकर के खड़े हैं और उसके प्रति आप सभी को जवाबदेह बनाने के लिए ही आज मैं एक बार फिर आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, राकेश प्रताप सिंह कांग्रेस के विधायक थे और मैंने इनसे पूछा, एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए। इन्होंने मुझे बताया कि मैं हर सप्ताह अखंड रामायण का पाठ किसी न किसी गांव में करता हूं। प्रतिदिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करता हूं। एक कार्यक्रम में आप पधारे तो मैंने कहा, भाई अगर अखंड रामायण का पाठ करते हो, मैंने यहाँ के लोगों से, कई लोगों से पूछा, लोगों ने कहा राकेश करते हैं। तो मैंने कहा फिर भगवान राम के भक्तों की सेना में आप आइए, कहां रावण भक्तों के साथ आप बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा समय आने पे जरूर आऊंगा। और भाइयों बहनों, आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। वास्तव में राम हम सबके आराध्य हैं।
ने भी प्रभु राम के बारे में जो संकल्प आपके सामने लिया था, हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मंदिर निर्माण का काम 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस भी तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने राम मंदिर पर ताला मारने का काम किया था। कांग्रेस ने, याद करिए, जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था ना, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां जा रहे थे, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। राम अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। आज भले ही भाई बहन गले में तख्ती लटका करके बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम भी राम भक्त हैं, लेकिन भाइयों बहनों, कभी काल नेमी ने भी अपने को राम भक्त बताने का प्रयास किया था, लेकिन हनुमान जी इसको पहचान गए थे, पहचान गए थे ना। तो जो भूल हनुमान जी ने नहीं की, वो भूल आप भी नहीं करेंगे ना। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के लोग भी अब कहते हैं कि हम भी राम मंदिर बना देंगे। क्या उम्मीद करते हैं क्या समाजवादी पार्टी से? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हुए हो, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? मोहन जी को तो फुर्सती नहीं है, वो इतनी व्यस्त रहती है कि उनको फुर्सत ही नहीं इस दिशा में सोचने की। राम मंदिर का निर्माण अगर कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड है, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के लिए बेहतरीन व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना, कोई भेदभाव ही नहीं हुआ है ना। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज पे साबित हो गया ना कि भारत में मोदी जी के संरक्षण में बना हुआ वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है, साबित हो गया है ना। अगर ये वैक्सीन हम लोग नहीं लेते, तीसरी वेव जैसे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कहर बरपा रही है, वैसे ही अब तक तीसरी वेव के नाते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते। लेकिन तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं है ना। सब लोग सुरक्षित है ना, हम लोग कोरोना में सब सुरक्षित है ना। अब आपकी बारी है, बोलिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन के बारे में भ्रांति पैदा करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की शरारत की थी, वोट की चोट से उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारेंगे, उनकी जमानतें जब्त करवाएंगे। सपा और कांग्रेस यही काम करती रही, और कांग्रेस का तो एक नमूना है, वह उत्तर प्रदेश में भाई बहन को फुर्सत नहीं थी आने की कोरोना कालखंड में, लेकिन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे थे। उस समय मुझे प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी पैमाने पे आ रहे थे। मैंने कांग्रेस की राजस्थान सरकार से कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चे कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप
एक काम करिए कि राजस्थान परिवहन निगम की बस से उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर छुड़वा दीजिए, जो पैसा लगेगा मैं उसका किराया दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। भाइयों बहनों, 500 बस भेजा था मैं, 500 बस लखनऊ, आगरा और झांसी से, और सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से लेके आया, उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के भाई बहन से कभी पूछा आप लोगों ने कि भाई उसमें रायबरेली के बच्चे थे, अमेठी के बच्चे थे, लखनऊ के बच्चे थे, गोरखपुर के भी थे, अयोध्या के भी थे, वाराणसी के थे, प्रयागराज के थे, आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी? और बाद में जब प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, कांग्रेस की नेता ने 1000 बसों की फर्जी सूची थी। जब मैंने उसकी जांच कराई तो पता लगा कि ये बस तो है ही नहीं, उसमें रिक्शे का यानी 3 व्हीलर का और स्कूटर के नंबर दे दिए बस के नाम पर। कितना भत्ता मजाक कर रहे थे लोग। क्या ये उस कालखंड में आपका हालचाल पूछने के लिए आए थे क्या? कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, बसपा का कोई नेता पूछने के लिए आया था? उस कालखंड में भाइयों बहनों पूछने के लिए या तो दिनेश सिंह आए होंगे या राकेश सिंह आए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए होंगे या पदाधिकारी आए होंगे। इन लोगों ने हालचाल नहीं लिया होगा ना कांग्रेस के लोगों ने। तो उनसे आज बताइए कि हमारे संकट में आप सहभागी नहीं हो सकते तो हम आपको कैसा सच्चा साथी मान लें? आप तो अवसरवादी हैं। केरल में जाएंगे तो अमेठी और रायबरेली के लोगों को गाली देंगे, इटली में जाएंगे तो भारत के नागरिकों को गाली देंगे, और संसद में राहुल भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।